नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़ 24। इस वक्त मैं सोना विधानसभा के एक गांव में मौजूद हूं और यहां पे तमाम कार्यकर्ता जावेद नाम है ना, चौधरी। इस टाइम क्या कंडीशन है, कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है उनका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल है और मैं पार्षद हूँ अपने गांव का। पार्षद कहाँ? सोना से? सोनम, हाँ जी, इसी तो गांव। चौधरी जावेद जी, इनके बारे में बताइए कुछ। चौधरी जावेद अहमद एक बहुत ही ईमानदार और जुझारू उम्मीदवार हैं और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना निर्दलीय के तौर पे चुनाव जो लड़ रहे हैं इस टाइम, जो भी है। और तो इतनी अच्छी छवि है तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े? पार्टी से पहले उनको बीएसपी से टिकट मिल गया था, इस बार टिकट नहीं मिला किसी कारणवश, तो वो अपने दम पे पिछली बार 2019 में, तो उस टाइम ये कौन से नंबर पर आए थे? तीसरे नंबर पे रहे थे, 40,000 वोट लेके। बीएसपी के टिकट के साथ? जी, बीएसपी के टिकट पे थे, तीसरे नंबर पे थे, 40,000 वोट आई थी। तो अभी क्या समस्याएं आपकी यहाँ की सोना की? सोना की जो मेन समस्या हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो अंदर शहर के सीवर की है, रोडों की है। हमारे यहाँ पे जो मेन एक यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल हैं, गर्ल्स का कॉलेज अलग से नहीं है। वह स्कूल हमारा सरकारी स्कूल एक है, उसको भी बनते हुए 1.5-2 साल हो गए, वो भी अधूरा ही पड़ा है, उसकी हालत इससे पहले हरियाणा में 2 बार बीजेपी की सरकार थी, तो आपके इलाके में कुछ काम वाम हुए नहीं हुए? नहीं, बीजेपी सरकार में जो उन्होंने वादे किए थे किसी भी प्रकार में शिक्षा का, इस तरह के मुद्दों पे कोई हमारे यहाँ से नहीं हुआ। लोग देख लो, बच्चे आज भी बेरोजगार हैं, शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ बदहाल है। हॉस्पिटल के लिए सबने बीजेपी सरकार ने बोला, आज सरकारी अस्पताल का हालात इतना वो है कि वहाँ मरीज से ज़्यादा मच्छरों से बीमार हो जाता है। तो आप हमेशा कांग्रेस की वोट यहाँ से मेवात इलाके से कांग्रेस की सीट निकलती रही है, हालांकि सोना की सीट उनसे बाहर है और आगे जाएंगे यहाँ से तो हमेशा कांग्रेस की सीटें आती है। तो ये इसलिए पिछड़ हो जाता है कि बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस के एमएलए, तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है ऐसे एरिया में। देखो, सरकार पिछले 10 सालों से तो यहाँ पे भाजपा सरकार रही है और यहाँ से पिछले दो बार से भाजपा के ही एमएलए भाजपा थे। अभी भाजपा भी रहा है। इससे पहले संजय सिंह थे, उससे पहले तेजपाल तंवर जी थे। उनको फिर से टिकट दिया गया। उनको तेजपाल तंवर जी को पिछली बार उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उनका टिकट काट दिया था पिछली बार। इस बार उनको फिर टिकट दे दिया। तो 5 साल में ऐसा तो है नहीं, उनका भ्रष्टाचार जो पहले किया हुआ था वो खत्म हो गया, आज वो हो गए। तो लोग इसी से दुखी हैं। तो लोगों ने सब देख रखे हैं, कांग्रेस के भी देख रखे हैं और ये भी देख रखे हैं। यहाँ तो लोगों ने एक मन बनाया हुआ है कि इस बार जो हमें जिताना है, चौधरी जावेद अहमद को जिताना। और यह नहीं है कि वो एक मुस्लिम मतदाताओं के वो ले रहा है, वो सभी 36 बिरादरी के लोग उससे जुड़ रहे हैं और सभी की वो वोट हासिल कर रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे चौधरी जावेद। शुक्रिया। वो आपका? हाजी असलम जी, बताइए कैसी अभी अच्छी लहर है और इंशाअल्लाह जावेद अहमद। हाँ, चौधरी जावेद अहमद, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला और जीतेगा चौधरी जावेद इंशाअल्लाह। बल्ला क्या है? बल्ला निशान है, चुनाव चिन्ह। हाँ, और पूरे सोना और तावड़ू दोनों विधानसभा में चौधरी जावेद अहमद बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। जावेद जी जीत जाएंगे। शुक्रिया। क्योंकि वो 36 बिरादरी के नेता हैं, वो एक खाली मुस्लिम के नहीं है। तो आप तो कार्यकर्ता है, सब बोलो गई, वो तो 8 तारीख को पता लगा। नहीं, वो सबको पता है। हम कार्यकर्ता है नहीं, किसी से भी पूछ लो, कोई भी जाति का हो, 36 बिरादरी का उसके ऊपर प्यार है। क्यों बीजेपी ने काम नहीं किया पिछले 10 साल? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने किया है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और कब्रिस्तान, शमशान, ये सब बीजेपी ने किया है। तो कहते हैं हमने बिना खर्ची पर्ची नहीं, कुछ नहीं किया, खाली गड्ढे ही गड्ढे दे रखे हैं। गाँव में जाके देखो, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना कुछ है। अच्छा, कुछ नौकरी मिली है जो बीजेपी दावा करती है? नहीं मिला, खाली बस खाली वादे, कुछ नहीं है। तो बीजेपी सरकार इस टाइम इस बार आ पाएगी सत्ता में? बिल्कुल नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी हरियाणा में। ठीक है, तो आप कांग्रेस को आने की कह रहे हो और आप निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई ऐसा है, हमारा जावेद अहमद घर का नेता है, तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। और आज से नहीं, उससे हम 3 प्लान पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं जावेद जी को। जी, शुक्रिया आपका। मेरा नाम रईस है जी। रईस जी, बताइए एक तरफा बनो पड़ो जी। और 36 नेशनल पार्टियों क्या होगा? कांग्रेस बीजेपी जो उनके पास? कांग्रेस भी ना आ रही जी सोने में, तो ना बीजेपी आ रही। उसकी खास वजह क्या है? उसकी खास वजह है कि जी विकास है, बेरोजगारी। तो आप युवा हो तो अकबर सिंह जी। हाँ, वो 2 पार्टी तो उनमें से एक को तो डालना था ना, वोट का इस्तेमाल तो करना था ना। इस टाइम आप चौधरी जावेद अहमद की तरफ देख रहे हो? बिल्कुल, जावेद अहमद अब के हमारे नेता हैं और इंशाअल्लाह हमें उनसे उम्मीद है कि जावेद बनेंगे तो हमारे सारे काम होंगे और सारे मसले हल होंगे। शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा है सरपंच आतिफ मोहम्मद।
आते मोहम्मद जी बताइए, तो फिर अभी क्या हरियाणा चुनाव में आप किस तरह देख रहे हैं सोना विधानसभा को? सोना विधानसभा से तो जी चौधरी जावेद अहमद निकलेंगे यहाँ से। तो मेरे सब यही कह रहे हैं, हालांकि आप सब कार्यकर्ता बोलोगे भी, पर फिर भी एक एक्चुअल फैक्ट क्या है? मैं बताऊंगा सब किस लिए कह रहे हैं। सब इसलिए कह रहे हैं, नंबर एक तो हमारी 91,100 वोट हैं मुस्लिम वोट। हालांकि 36 बिरादरी वोट देगी चौधरी जावेद अहमद को, लेकिन मैं एक वैसे बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम वोट 91,100। मुस्लिम भी तो किसी और को देंगे? नहीं, सुन तो लो मेरी बात। लोगों को इस बात का जोश है कि हमें पिछली बार 40,000 वोट मिली थी सोना विधानसभा से चौधरी जावेद अहमद को, बीएसपी के टिकट। हाँ जी, तो हम भी टिकट की गुहार लगा रहे थे, लेकिन टिकट ना तो हमें मिला, ना हमारे डॉक्टर शमसुद्दीन, ना उनको मिला। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। टिकट अलायंस में चला गया इसका आपकी बात? हाँ चलो, जैसे भी चला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि यार हमारा इतना भी हक नहीं है कि जो हमें एक टिकट मिल सके। सारे टिकट एक ही बिरादरी को दे दिए। तो अभी आप एक तरफा उनकी तरफ हो, उनके चौधरी जावेद? जी बिल्कुल, चौधरी जावेद अहमद की। तो क्या लगता है सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल 100% सीट निकलेगी। अगर सीट निकल के अगर जीत भी जाते हैं तो किधर जाएंगे? बीजेपी कांग्रेस के चाचा जी तो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में जी। तो पिछली बार भी ये तीसरे नंबर पर रहते शायद? हाँ, तीसरे नंबर पर रहते। 40,000 वोट, 42,000 वोट ली थी पिछली बार बीएसपी टिकट। जी हाँ। शुक्रिया आपका। और कह रहे थे, अभी लड़का कह रहा था पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे। अब देखो, गरीब आदमी के बस की तो पढ़ाना लिखाना भी नहीं है। अब हमारे यहाँ ना कोई सरकारी कॉलेज है, ना स्कूल है। तो ये 10 साल में कुछ नहीं हुआ इधर? कुछ नहीं हुआ, मैं बताता रहा हूँ आपको। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, आदमी 10वीं तक पढ़ लेगा। तो ये बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, अखबार भरे। कॉलेज कहाँ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं। बीजेपी बड़े बड़े प्रचार करती है, अखबार भरे पड़े हैं। वो झूठे वादे हैं ना। अब मेरे गांव में 400 साढ़े 400 वर्ग गज में स्कूल बना हुआ है, जिसमें 600 साढ़े 600 बच्चों का एडमिशन है। 8 कमरे हैं ओनली, डबल स्टोरी बना हुआ है। क्या 600 बच्चे पढ़ पाएंगे 8 कमरों में? और 1000 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उसको कभी बढ़ाया नहीं सरकार? मैं सरपंच रहा हूँ 2009-10 में, 7 साल सरपंच रहा हूँ। मैंने काफ़ी मशक्क़त कर ली। मतलब कोई जगह, कोई मिनिस्टर, कोई अफसर ऐसा नहीं जिसके पास हम नहीं गए। ये प्रॉब्लम आज तक हमें कोई जगह का वो नहीं करा कि भाई ये आपका स्कूल बन जाएगा। अब हमारी बच्चियाँ हैं, यहाँ से सोना जाती हैं पढ़ने के लिए। तो इसको क्या मेवात के साथ भेदभाव क्या है ये? अब ये भेदभाव, हम तो समझते हैं भेदभाव ही है। ये तो शिक्षा, अब देखो सरकार, फंडामेंटल राइट है, सारे मिलने चाहिए। मिलना चाहिए ना, तो नहीं मिल रहा। अब देखो, तो मैं पहले उनसे भी कह रहा था कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है इस क्षेत्र में, सोना को तो छोड़ दे और आगे जाएंगे तो मैं बात में, कि सरकार तो होती है बीजेपी की, जैसे 10 साल से था, और एमएलए होता है कांग्रेस का। कहीं ये भी वजह नहीं हो सकता? अब ऐसे वजह नहीं है ना। अब हमारे यहाँ तो 2 बार बीजेपी का कैंडिडेट रहा है, सोना तावड़े विधायक रहा है बीजेपी का। हाँ, तंवर साहब थे ना। कोई वो नहीं है उसका। भाई लोग, हमने कई बार गुहार लगाई है स्कूल के लिए, जी हमें स्कूल तो दे दो कम से कम। क्या बोलते हैं नेता? हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो आपके बीच में आते हैं? उम्मीद लगाए बैठे हैं जी, हमारा चौधरी जावेद अहमद बनेंगे और हमारे सारे मसले हल होंगे। तो अभी आपके पास आते तो सारे ही होंगे? आते तो सारे ही हैं जी हाँ, लेकिन अब तो हमने चौधरी जावेद अहमद पे उम्मीद है कि हमारे सारे काम होंगे। स्कूल का भी होगा, कब्रिस्तान का भी होगा, और जैसे हर गांव में 100-100 गज के गरीब आदमियों को प्लॉट मिले। आज तक हमारे गांव में प्लॉट नहीं मिले। तो कांग्रेस ने घोषणा किया हुआ कि घोषणा के लिए हमें आज तक नहीं मिला, हर गांव में मिला। नहीं, इसी चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की है कि गरीब आदमियों को 100 गज का प्लॉट और बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए। मैं बताता रहा हूँ, हमारा जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का चाचा है, कांग्रेस में ही जाएगा बन के, उसी में शामिल हो जाएगा। उसी में शामिल हो जाएंगे, तो फिर हमारा कुछ काम होगा। तो आप एक तरह से कहो तो एक तीर से 2 निशान है। हाँ जी, बिल्कुल। चौधरी जावेद अहमद को वोट, और उनको जीतने के बाद उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, फिर हमें काम की भी जब उम्मीद है ना। अच्छा, अब की बार हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो ही सबको पता, कांग्रेस की बनेगी। जब तो हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, कैसे लगता है? अरे सब आप तो हर गांव में, हर शहर में जा रहे हो, लहर है कांग्रेस की, बदलाव चाहती है पब्लिक। तो मोदी का फैक्टर खत्म हो गया ना? खत्म है जी, मोदी का फैक्टर अब खत्म है। कुरुक्षेत्र आए थे तो वहाँ भीड़ कम थी, तो क्या कहोगे? कुछ नहीं है अब तो कांग्रेस है। कांग्रेस हाँ। कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? आप इसीलिए तो लड़ रहे हैं भाई, टिकट से लड़ेंगे तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आपके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? हमारे हिसाब से तो 70+ है जी। 70+ ज़्यादा नहीं हो जाएंगी? ना, ज़्यादा नहीं होंगी, 70+ लेके यहाँ से निकल जाओ जी। बादशाहपुर, सोना, नूहू, फिरोजपुर, झिरका, पुढ़ाना, फिर इधर आ जाओ होडल, पलवल, हथी। सीट फंसी हुई है, गुड़गांव की फंसी हुई है। मैं वहीं रहता हूँ तो देखता हूँ भाई सब निकलेगी, देखना। लोग तंग आए हुए हैं सब बीजेपी सरकार से। हाँ जी।
सब 10 साल हो गए, ये तो पहले ही बदलनी थी 5 साल पहले, लेकिन पता नहीं क्या। पर 10 साल लंबा पीरियड हो जाता है, उसमें फिर कुछ गलतियाँ हो ये जाती कांग्रेस सरकार राज करेगी कम से कम 15 साल। हैं। सीएम कौन होगा? हुड्डा? सीएम तो जी हुड्डा की है, लोगों की सोच सबकी भाई हुड्डा ही होना चाहिए। शुक्रिया आपका। और है आपका? मेरा नाम भाई अरशद है। हर्षद जी, क्या करते हो आप? मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, अच्छा जैसे सीवर लाइन, रोड वगैरह ये है। अच्छा, तो बताओ क्या माहौल है चौधरी जावेद अहमद जी का? अच्छा माहौल है, पूरा बता रहे गाँव। हो उनको? हाँ, पूरा गांव चौधरी साहब साथ है। तो एक गांव से थोड़ी जीत जाओगे, पूरा गांव बोल रहे हो आप? नहीं, पूरा एरिया, पूरा विधानसभा, सोना ताउड़ विधानसभा। अच्छा, हाँ, अच्छा माहौल चौधरी साहब का, निर्दलीय उम्मीदवार है। बिल्कुल। तो इनकी छवि कैसी है? बहुत अच्छी छवि है, मतलब छोटे बड़े सबके साथ अच्छा व्यवहार तो है। आप क्या उम्मीद करते हो, कल कोई उम्मीद एमएलए बन के आते हैं तो क्या आपके लिए करेंगे? अच्छा काम करेंगे, सबके आपसी वो हैं भाईचारे चौधरी साहब से। जो भी बंदा जाएगा उसकी बात को सुनेंगे, ये उम्मीद है चौधरी साहब से। तो निर्दलीय हैं, और अगर जीत गए तो फिर किधर? वो कांग्रेस में जाएंगे। तो आप इनडायरेक्ट कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं? नहीं, चौधरी साहब को वोट कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, तो वो वही हो गया ना, अगर जीत के अगर वैसे भी कांग्रेस को वोट देते अगर ये नहीं होते तो इस एरिया में ज़्यादातर मैंने देखा है कि कांग्रेस को ही वोट करते हैं। अब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ना, वो ठीक नहीं है थोड़ा, उसकी वजह से चौधरी साहब को वोट दे रहे वो हैं। क्या नाम, रोहतास खटाना? रोहतास खटाना जी, हाँ। उसकी छवि थोड़ी अच्छी नहीं है। मतलब कैसा? जैसे एरिया में सुना है भाई वो दबंग आदमी है, गुंडागर्दी करता है, ये चीज़ें, उसकी छवि अच्छी नहीं है। इसलिए आप चौधरी जावेद अहमद जी को वोट करें। कुछ और 2-4 खास मुद्दे जो यहाँ पे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ? भाई विकास के उसमें जाएं तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास मतलब क्या, किस तरह का विकास? जैसे गांव में रास्ते होते हैं, पढ़ाई का, पानी का, बिजली का, ऐसे कैसे पड़े हैं, जैसे बैकवर्ड में होता है ना, ऐसे ही हुआ, पिछड़ा हुआ एरिया कर रखा है पूरा। तो बीजेपी तो बोलती है, सारे अखबार पढ़ो आप, हमने बहुत विकास कर दिया, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और आप बोल रहे हो विकास नहीं हुआ। भाई बीजेपी के पास खाली हवा है, जमीन स्तर पे कोई चीज़ नहीं है काम के लेवल में। तो वो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल झूठी है। जब हमारी इधर नहीं हुआ तो हमें तो ऐसा लग रहा है भाई कहीं पे नहीं हुआ। तो ये जो बड़े बड़े हाईवे कनेक्ट हो गए, आपके यहाँ से भी जा रहा है, कौन सा है वो, तो नितिन गडकरी हो बोलते हैं कि हमने तो इतना रोडों का जाल बिछा दिया, आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ। जब भाई हाईवे गांव में नहीं होते, गांव में रास्ते होते हैं, हाँ, तो उनसे कनेक्ट तो हाईवे पे गांव का आदमी थोड़ी चलेगा यार ज़्यादा। सारे चलते हैं ऐसा क्या? नहीं, सारे तो चलते हैं, लेकिन गांव के बंदे को क्या चाहिए, रास्ता चाहिए ना, और रास्ता पक्का होना मतलब चाहिए। काम के अंदर वाले रास्ते। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ये गांव भी हमारा शहर के टच में है, फिर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और एजुकेशन के मामले में क्या कंडीशन है यहाँ की? एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना कोई पंचायती जगह नहीं है, स्कूल है वो बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये है। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट सुनाई नहीं करती। तो आप किस गवर्नमेंट से उम्मीद करते हो कि आके उनका आपका काम करेगी? कांग्रेस से ही एक लास्ट उम्मीद कांग्रेस पे आके डटती है। कांग्रेस पहले भी रही थी, अभी 10 साल से माना बीजेपी है, तो उस टाइम काम हुए थे इलाके में? हाँ, हुए थे। पर ये क्षेत्र है जो बिछड़ा हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? यहाँ पे नेता काम नहीं करते हैं, यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, क्या है आखिर? यहाँ के नेता काम नहीं करते भाई, जनता भी ये है, अनपढ़ता है थोड़ी, पढ़े लिखे है नहीं। अब थोड़े यंग जनरेशन में आए हैं तो भाई समझदार भी आ रहे हैं। अब देखो तक, अब उम्मीद है कांग्रेस से काम करेगी। और पहले भी काम हुए हैं, जो छोटे मोटे काम थे, पहले भाई स्कूल था, हमारा पुराना स्कूल था, वो कांग्रेस राज में बनाने हैं। तो कोई नया स्कूल नहीं बना बीजेपी? नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, गवर्नमेंट जगह नहीं है, उसकी वजह से नहीं। तो गवर्नमेंट चाहे जगह। अब्बास खान है, तो बताइए कि कैसे हैं ये चौधरी जावेद अहमद? अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे। फिर टिकट किसी पार्टी से नहीं मिला इनको? अब ना देट किसी पार्टी ने 92,000 वोट है, हमारी 91,000 किसी पार्टी ने वोट टिकट नहीं दिया। तो सारी पोल थोड़ी हो जाती है। तो सारी पोल नहीं होती, तो इनका वोटों का आधार तो होता है। अब उनको 50-60,000 पे 5 टिकट दे दिए। तो मुस्लिम कैंडिडेट ही अकेले हैं, अकेले हैं जी। इसलिए आपको उम्मीद है? उम्मीद है जी पूरी। इनका व्यवहार कैसा है? तो बहुत अच्छा व्यवहार है जी। तो बीजेपी ने इस क्षेत्र में काम करा नहीं करा? आज तक नहीं किया, लगातार 10 सालों से बीजेपी का यहाँ से विधायक रहा है, विधायक भी रहा है, सरकार भी रही। सरकार भी रही है। तो आपकी यहाँ समस्याएं क्या है? मैंने आप हमारे यहाँ समस्या जैसे सरपंच साहब ने बताया, तो हमारे स्कूल का है, कब्रिस्तान का मुद्दा है हमारे। अभी इतने पीछे सरपंच भी 7 साल सरपंच रहे, पार्षद भी रहे, सब ने जोर लगा लिया, अभी तक बस हाँ करते हैं, काम कोई करता ही नहीं है। क्या कहते हैं? बस हाँ हो जाएगा, अब हो जाने में तब नहीं। तो आपने जब पीछे 2 योजना थी बीजेपी की, उस टाइम बीजेपी को वोट किया?
बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया। तो बीजेपी जब पिछली बार जावेद था ना यहाँ से, हम तो जावेद के साथ लगातार तीन प्लान पहले लड़ चुका है। प्लान से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, लगातार उनके साथ है, उनको वोट। तीसरा प्लान है। हाँ, चौथा है लगातार उनको। तो कभी अब तक कामयाबी नहीं मिली। अब के इंशाल्लाह उम्मीद है, पत्रकार जी पक्का उम्मीद होंगे। ये चौधरी जावेद अहमद का लक है जी। ये शुरू में जब फर्स्ट में इलेक्शन लड़े थे 11,000 पहला इलेक्शन। हाँ जी, दूसरे में 21,000, तीसरे में 40,000 कुछ। तो अब ये चौथा है जी, डबलिंग समझो आप। तो इम्प्रूव होता जा रहा है हर चुनाव में। डबलिंग होती जा रही है सीधी। डबलिंग का मतलब लोग कयास लगाते हैं जी 80,000। हाँ जी, और उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। तो आपके यहाँ एक तरफा माहौल है, जितना भी मोमडन है उनका। बिल्कुल एक तरफा माहौल है। उनका लक नहीं, है ना जी। अब मैं बताता रहूँ। अच्छा, एक बात और बताइए सरपंच साहब, आप ये दूसरे नंबर पे किसको देखते हैं? दूसरे नंबर पे तो जी रोहतास खटाना आएगा टक्कर। कांग्रेस से। बाकी सब उनका कुछ। अब मैं बताता रहा हूँ, बीजेपी से तो लोग खुश नहीं। 10 साल हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया ना। उन पे जो वहाँ पे पहले 2019 में एमएलए थे तेजपाल तंवर, उन पे आरोप भी हैं कुछ। तेजपाल तंवर पे तो आरोप भी है। तेजपाल तंवर के पास हम गए थे कुछ काम के लिए पहले, तो भाई वो कहता था भाई मैंने नरवीर ने कह दिया भाई इस काम के लिए, तो भाई अब मैं तो इसमें नहीं कह पाऊँगा। मैं बोला मैं कि जी विधायक जी हम आपके हल्का के आदमी हैं, ऐसे कैसे नहीं भाई, मैंने कह दिया। आप किसी काम के लिए गए थे हम उनके पास। बीजेपी सरकार से आप कुल मिला के खुश नहीं? अब खुश कैसे रहे हैं बताओ ना जी। वो तो दूसरे आदमी के अधीन है विधायक जी, हल्का हमारा है। मैं कि हल्का का काम तो हमारा है जी। आप करा भाई इसके लिए कह दिया। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मोमदनी नहीं, 36 बिरादरी, सभी बिरादरियाँ वोट दे रही हैं। चौधरी जावेद का ऐसा नहीं कि भाई अकेले को मोमदनी देना, सभी बिरादरियाँ वोट दे रही हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक इंसिडेंट तो वो तो है ही है। ऐसे तो कई कांड हुए हैं, एक कांड हो जाते हैं। जैसे जैसे पिछले साल हुआ था यहाँ, पिछले साल भी एक हादसा हुआ था जो थोड़ा महसूस करते हैं। पूरे हरियाणा में। हमारा गाँव कौन सा नू वाला? सोना में हुआ था, उसमें भी हमारा सरासर हमारे यहाँ के लोगों को कोई मामला ही नहीं था। दंगा कहाँ हो रहा, कहाँ के यहाँ आदमी नहीं था कोई, ऐसे कोई लड़ाई झगड़े में। मैन उसका तो एपी सेंटर नूह था शायद। हाँ, नूह में हुआ था जी। अब नूह का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हमें तो कुछ पता यहाँ तो बेवजह खामे खा रगेड़ बनाई है। तो इधर के लोगों पे भी कार्रवाई हुई थी उसमें? नहीं हुई ना। नहीं। यहाँ के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के लोग अगर हुई तो मोमडनों पे हुई थी। उसमें आप किसी गलती मानते हो? ये को फरीदाबाद का बजरंगी करके, बिट्टू बजरंगी, गलती तो उसी ने करी जो चैलेंज दे के आ रहा है। ऐसे देखो मंदिर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने जाए, कोई पूजा करने जाए तो चैलेंज दे के थोड़ी जाया तो जाता। यार ये इनकी भी पुख्ता थी, पत्थर वत्थर छतों पे। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो जब सरकार को पता था भाई ऐसे चैलेंज दे रहा है तो उसको रोकना चाहिए था ना, उसको भी बताना चाहिए था ना। शुक्रिया आपका। क्या और कुछ कहना चाहोगे जब? नहीं, बस और क्या कहना चाहेंगे। अब तो बल्ला पे छक्का लगाना होगा। बल्ला उनका चुनाव चिन्ह है। हाँ, चौधरी जावेद का छक्का मारना बस। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे जावेद अहमद। जावेद अहमद ये थे चौधरी जावेद अहमद के समर्थक, और उन्होंने क्लियर तौर पे कहा कि जावेद अहमद इस बार सीट निकाल लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में मुस्लिमों की वोट करीब 90,000 है और 36 बिरादरी और भी इनके साथ है। इनका साफ तौर पे कहना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।